नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आज हम जिस खबर की बात कर रहे हैं, जिस घटना की बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि बाढ़ की चपेट में आए इलाके से जुड़ी हुई यह पूरी घटना है। उत्तर प्रदेश के थाना हजारा क्षेत्र के मुरैना गांधी नगर से शांति नगर होते हुए संपूर्ण नगर चीनी मिल संपर्क मार्ग पर बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण संपर्क मार्ग जो है इस वक्त कट गया है। इससे दर्जनों गांवों की कई हजारों की आबादी जान जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हो गई है। सड़क का ये संपर्क मार्ग कटे हुए अब 2 दिन हो चुके हैं। इस बीच ग्रामीणों ने अपनी जान जोखिम में डालकर स्थिति को संभालने के प्रयास किए हैं। उन्होंने मोटी रस्सी बांधकर और रस्सी के सहारे बाढ़ के पानी को पार करते हुए अपनी यात्रा जो है जारी रखी है। राहगीर इस कठिन परिस्थिति में जान की बाजी लगाकर अपनी यात्रा कर रहे हैं। कई राहगीर तो रस्सी पकड़कर पानी पार करने के दौरान पानी में गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारियों द्वारा किसी बड़ी दुर्घटना घटित होने का क्या इंतजार किया जा रहा है, जिसमें स्थिति और भी विकराल हो सकती है। इस पूरे मामले में हम और अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ निजाम अली संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। निजाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। निजाम जी, जब आपने ग्राउंड पर जाकर इस पूरी खबर को कवर किया तो आपने क्या कुछ नज़ारा देखा, वहां पर ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ कार्रवाई होगी? दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, पीलीभीत में इन दिनों सिस्टम ने नहीं ली खुद तो ग्रामीणों ने कटे रास्ते पर रस्सी डालकर आवागमन शुरू किया है और पानी के तेज बहाव के चलते शारदा पार इलाके में जान जोखिम में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। और गांव की स्थिति इस कंडीशन को बनी हुई है जो लगातार जो है गांव में लगातार हो रही 2 दिन से बारिश और शारदा डाम में जो एक 4,19,000 पानी छोड़ा गया और स्थिति और गंभीर है। और लोगों का जो जीना मुहाल है और कहीं ना कहीं ये तो बड़ा सवाल हो रहा है। नेता जो वहाँ के प्रतिनिधि हैं वहाँ अब तक जो देखने नहीं गए। और दूसरी बात यह है कि इस तरफ योगी सरकार लगातार बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री मुहैया करा रही है और यहाँ जो है नेता इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और न ही अधिकारी वहां पहुंच रहे हैं। लोग जीवन यापन करने की छतों पर मजबूर है और गांव में ऐसी स्थिति बनी हुई है। लोग आवागमन को लेकर जो है कहीं ना कहीं भूख हड़ताल बैठ गया और खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है और रास्ते जो हैं वो भी ढल चुके हैं, बाढ़ में समा गए हैं और लोगों ने रस्सी बांधकर वहां से आवागमन शुरू किया है। जी बिल्कुल, तो अभी यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा कुछ कार्रवाई हुई है क्या? शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है और शारदा इलाके में एक ही गांव नहीं कई दर्जनों गांव जो है शारदा के चपेट में है। और शारदा नदी जो है ज्यादा पानी छोड़ने से जो है तमाम जो गांव है नजदीक के गांव है और वो कटान कर रही है और बाढ़ की स्थिति लगातार बनी हुई है और लोग जो है अपने छतों पर जो है बाकायदा जीवन यापन कर रहे हैं और वहां पर जो है अधिकारी जो है नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पीलीभीत जिले में अक्सर जो है इन मामलों को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और कई बार मामले की शिकायत भी की गई है जहाँ बाढ़ जैसी स्थिति है लेकिन वहां पर अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि बाढ़ से संपर्क मार्ग कटने से संकट जो है इस वक्त आ पड़ा है, क्योंकि प्रशासन का निष्क्रियता और सवालों के घेरे में है। क्योंकि बाढ़ की चपेट में जो हजारा क्षेत्र है वो इस वक्त आ चुका है। दर्शकों, आप तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और इस वक्त प्रशासन की कार्रवाई पर बड़े बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की ओर से इन ग्रामीणों को कोई भी राहत नहीं मिली है। निजाम जी। बिल्कुल निशा जी, देखिए आपको बताऊं हजारा थाना क्षेत्र में कोई एक पहला गांव नहीं है। हजारा मुरैना गांधीनगर शांति नगर होते हुए संपूर्ण नगर चीनी मिल का भी जो रोड है पूरी तरीके से जो है बहाव में ढल चुका है। और आप तस्वीरों में देख रहे होंगे ग्रामीण जो वहां के हैं रस्सी डालकर जो है आवागमन कर रहे हैं और अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जिम्मेदार इसका कौन होगा? कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे और एक तरफ योगी सरकार बाढ़ पीड़ितों को राहत किट देने की बात कर रही है और दूसरी तरफ यहाँ
स्थानीय नेता और के जो अधिकारी हैं ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं लगातार बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है और यहाँ बाढ़ में 1-2 लोगों की मौतें भी हुई हैं और पुष्टि भी हुई है और लोग जो है तमाम जो है नाव डालकर खाने-पीने का इंतजाम है, शहरों से बाज़ार जाने का काम कर रहे हैं और यहाँ पर समाज सेवी तो वैसे तो आपने देखोगे कि आए और 2-4 फोटो खींचे, लेकिन इस मुसीबत में कोई यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा है। गरीब जो जनता यहाँ की है, ग्रामीण है, परेशान है, गलियों में तमाम पानी भरा है, गाँव में चादर जैसा माहौल होता है, नदियां बह रही हैं, इस तरीके से बाढ़ से इलाकों में जो है दहशत का माहौल है और लगातार जो है सरकार जो है वो कटान कर रही है। हजारा इलाके में ग्रामीण बहुत ज्यादा परेशान है। कहीं न कहीं ये अधिकारियों का के लिए सवाल खड़ा हो रहा है और कई बार सूत्रों ने आपको बताऊं सूत्रों ने बताया कि आप कई बार शिकायत डीएम साहब से भी की है, लेकिन अब तक कोई तहसील प्रशासन का अधिकारी तक नहीं पहुंचा है बात। बिल्कुल निजाम जी, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्थानीय प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है, सबसे बड़ा प्रश्न उठता है। क्योंकि अधिकारियों द्वारा किसी बड़ी दुर्घटना घटित होने का इंतजार किया जा रहा है कि कब कोई बड़ी दुर्घटना घटित होगी और तब हम जाकर इस पर कार्रवाई करेंगे, जिससे स्थिति और भी विकराल हो सकती है। निजाम जी। बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त ग्रामीण किसान भी मौजूद है, अरविंद यादव। अरविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। अरविंद जी, क्योंकि हम आपके इस गांव की खबर इस वक्त हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, हजारा क्षेत्र से, जहां पे आप सभी लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के किस तरीके से बाढ़ के पानी पर उतर रहे हैं। आपको क्या कुछ समस्याएं हो रही है और अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है? मैं आपको बता दें कि 2 दिन पहले जो बाढ़ आई थी पीलीभीत के कारदापार इलाके में, तो कई जगह रास्ते कट गए हैं और कई गांव में पानी भरा हुआ है, अभी भी पानी भरा हुआ है। इसी के अनुसार मुरैना गांधीनगर थाना हजारा से संपरा नगर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर लगभग 20 फीट पक्की रोड कट गई और प्रशासन ने कोई सूद नहीं लिया, तो ग्रामीणों ने रस्सी बांधकर दोनों तरफ से आवागमन शुरू किया। और आपको बता दें कि 2 दिन पहले पानी की तेज धार में रस्सी से कई लोग बहकर चोटिल भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो आपने यहाँ पे आसपास किसी से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है या नहीं की है? लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया और संबंधित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से और उप जिलाधिकारी महोदय को फोन कर अवगत कराया, लेकिन किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिली। और यही हाल है कि रामनगर चंद्रनगर के बीच में पूरा कमर बराबर पानी चल रहा है, वहाँ पे नाव का व्यवस्था की गई है। लेकिन फसलें की बात में हम करें तो गन्ने की फसल और धान की फसल पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है। अब की बार बरसात में 2 महीने में लगभग 2 बाढ़ आई है और पूरी तरीके से शारदापार इलाके के लोगों का, किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है और आधे लोगों को मुआवजा दिया गया और आधे किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, जिससे काफी किसान परेशान है। बिल्कुल। तो हम देख सकते हैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश चंद्र गुप्ता जी भी इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र के मुरैना गांधीनगर से शांति नगर होते हुए ये जो पूरा संपर्क मार्ग है टूट चुका है और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से ग्रामीण जनता जो है अपनी जान को जोखिम में डालकर ऐसा बाढ़ के तेज बहाव वाले पानी में उतरती दिखाई दे रही है। रस्सी के सहारे वो अपना आवागमन कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन अभी तक मौन है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? रमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? रमेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं फिर से अरविंद जी आपके पास आना चाहूंगी। अरविंद जी, क्योंकि आपने जैसा कि कहा कि विरोध प्रदर्शन भी किया गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो अब आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होगी? और अभी भी ये जो पानी का स्तर है ये अभी भी बढ़ा हुआ है, जैसा कि आपने कहा कि अभी तक कमर तक पानी है, तो शासन प्रशासन के द्वारा आप लोगों को कुछ भी सुविधाएं नहीं दी गई है क्या? क्योंकि यहाँ पर योगी सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है कि जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनको कुशलता पूर्वक कैंप में पहुंचाया जाए, खाने के किट का इंतजाम किया जाए, तो ऐसा कुछ आपको लाभ मिला है या नहीं मिला? अरविंद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? निजाम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी।
निजाम जी, मेरा भी प्रश्न आपसे यही है जो मैंने अभी अरविंद से किया। बिल्कुल निशा जी, आपको बता दूं, हजारा इलाके में इस कदर जो बनबसा डैम से जो 4,19,000 पानी छोड़ा गया है, जी। इसकी तबाही से पूरा गांव तबाह हो चुका है और गांव जो है वो टापू बन चुका है और प्रशासन ने कार्रवाई की वजह छोड़िए वहां पर झांककर भी देखा है और लगातार जो है योगी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही हो और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री देने की बात कर रही हो। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी जो है ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं और कई बार मामले की जानकारी भी दी गई लोगों को, लेकिन वहां पर कोई भी प्रशासन का अधिकारी नहीं पहुंच पा रहा है। तस्वीर में आप देख रहे हो किस तरीके से सड़कों पर पानी भरा है, बाकायदा लोग यहाँ पर आवागमन को लेकर मजबूर है और जीवन यापन करने के लिए मजबूर, छतों पर खाना बनाकर और किस तरीके से गुजर कर रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं ये बड़े एक युग को लेकर जो है सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं ये वोटिंग को लेकर तो वहां चले जाते हैं, लेकिन इस समस्या को लेकर समस्या होगी और उसको देखने के लिए ग्रामीणों की मदद करने के लिए अब तक कोई नेता वहां नहीं पहुंचा है और ना ही बिल्कुल बिल्कुल, आपने निजाम जी सही कहा, क्योंकि जैसे ही चुनाव आते हैं तो ये नेता वोटों के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जाएंगे और बड़े बड़े दावे वादे करेंगे, लेकिन जब वाकई में यहाँ पे जनता को जरूरत है तब वो आखिरकार क्यों नहीं पहुंच रहे ग्रामीणों के पास, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय प्रशासन इस वक्त मौन है। क्या स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले की खबर नहीं होगी? मेरा आपसे प्रश्न ये भी है निजाम जी, यहाँ पे जो ग्रामीण है, जैसे कि यहाँ पे संपर्क मार्ग टूट चुका है, कमर तक पानी भरा हुआ है, तो अब ये किस तरीके से अपना जीवन यापन करते होंगे, क्योंकि इनकी जो रोजी रोटी या ये जहाँ भी काम करने जाते होंगे तो वो किस तरीके से वहां पे जाते होंगे? निशा जी, आपको बताना चाहूंगा, वहां पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं जहाँ पर लोग निकल कर और मजदूर पूरी कैसे भी पालन पोषण करते हो, लेकिन वही देखना पड़ रहा है। मैं जब वहां मौके पहुंचा हूँ देखा मैंने कि लोग जीवन यापन करने के लिए छतों पर मजबूर और चिन्नी तानकर उसमें गुजर कर रहे हैं और जो दुकानें, छोटी छोटी दुकानें हैं उसमें जो है तमाम जो सामान रखा है उनको खाकर और जो राशन थोड़ा बहुत रखा है वो खाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अधिकारी जो है इनको वहां पहुंचना चाहिए और बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। ये कम से कम ये लगातार जो है अगर नेता वहां पहुंच रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी पहुंच रहे हैं, कम से कम उनको जानना चाहिए। लगातार जो ग्रामीण वहां के हैं और कई बार सूचना दी नहीं पहुंच पा रहे हैं और कैसे गुजर करेंगे, इसके जिम्मेदार कौन होगा ये। हालांकि जो अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा ये किस तरीके से जो नेता जो है यहाँ के कर्मचारी हैं और ऐसे में कई बार वहां ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन भी किया था इस मामले को लेकर। तमाम सड़कें वहां जो है ढह गई है बाढ़ में। बिल्कुल, हमारे साथ समाज सेवी वीरेंद्र प्रताप सिंह भी इस वक्त मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में, क्योंकि पीलीभीत से इस वक्त ये जो पूरा मामला हम देख रहे हैं थाना हजारा क्षेत्र का, जहां पे संपर्क मार्ग टूट चुका है, बाढ़ के पानी ने इस वक्त तबाही मचा दिया और जो ग्रामीण है ये अपनी जान जोखिम में डालकर इस बाढ़ के पानी में उतर रहे हैं। हम तस्वीरों में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन इस वक्त मौन है। शासन प्रशासन और संबंधित अधिकारी से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर ग्रामीणों की सुध लेने नहीं पहुंचा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी, यहाँ क्षेत्र की बहुत भयावह स्थिति है, क्योंकि ये बनबसा बैरेज से लगभग एक दिन के अंदर 5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया, जिससे कि ये स्थिति बनी है। ये स्थिति पीलीभीत जिला, लखीमपुर जिला और बहराइच 3 जिले को ये नदी प्रभावित कर, इसमें नेपाल का भी पानी बहुत आता है। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से जो भी मदद है मतलब वो पहुंचाई जा रही है। कल भी चंदिया हजारा लगभग 2 किट सामान आया ट्रकों से, जो मतलब राहत सामग्री आई, वो लगभग ग्रामीणों में आज बांटी जा रही है। क्योंकि ये समस्या अब इसे शासन को, हमारे जल सिंचाई मंत्री को जरूर सोचनी होगी, क्योंकि नदी में सिल्ट बहुत ज्यादा जमा हो गया, जिससे नदी बहुत उथली हो गई है। बिल्कुल, जिससे कि पानी जो बहाव है वो पूरी तरीके से, जैसे ही पानी छोड़ा जाता है वो अंदर तुरंत घुस जाता है। क्योंकि आप देख रहे हो भीरा पलिया मार्ग भी इस समय बंद है, क्योंकि 1 लाख क्यूसेक भी पानी छोड़ा जाता है, वो भी तुरंत रोडों के ऊपर से चलने लगता है। इसलिए इसमें एक बड़ी योजना बनानी होगी। नदी का और रोड लेवल का स्तर एक ही हो। नदी गहरी नहीं बची है, अगर नदी की गहराई बढ़ा दी जाए, अंदर अगर उसका सिल्ट साफ करा दिया जाए, तो इससे बहुत हद तक हम बाढ़ की स्थिति से निपट सकते हैं। अगर ये प्रक्रिया अगर नहीं हुई तो
तो आगामी समय में और भी ज्यादा भयावह स्थिति आने की संभावना है। बिल्कुल आपने सही कहा वीरेंद्र जी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश चंद्र गुप्ता भी इस वक्त मौजूद है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। ये पूरा मामला हम देख रहे हैं पीलीभीत के हजारा क्षेत्र में, जहाँ पे संपर्क मार्ग टूटा हुआ है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, दर्शकों के साथ साझा करें। निशा जी, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरी टीम को आपसे धन्यवाद कि आपने कम से कम इस जनहित की समस्या को, जो कि बहुत ही ज्वलनशील समस्या है इस समय इस क्षेत्र की, उसको उठाया है। और रही बात प्रशासन की और शासन की, तो वोटों के टाइम पे तो तमाम नेता वहाँ पे नजर आते हैं और ये इनके साथ इतना बड़ा मतलब ट्रेजेडी हुई है इस क्षेत्र के साथ में कि जो सबसे पहले बरसात हुई थी उसी में इनका सब कुछ चला गया था। आज इनके पास निचले हिस्से में एकदम अचानक पानी आया तो खाने पीने का सामान भी नहीं बचा है। प्रशासन से जो मदद दी जा रही है वो नाकाफी है। प्रशासन से इतनी पर्याप्त मदद नहीं दी जा पा रही है कि वो अपना ठीक से भोजन भी कर पाए दोनों टाइम का। तो ये स्थिति बहुत ही मतलब भयावह स्थिति है वहाँ की। रस्सी के सहारे लोग निकल रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है इस बाढ़ के पानी से और प्रशासन बिल्कुल भी पीलीभीत का गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम देख सकते हैं वाकई में स्थिति तो भयावह है। और जब पहले ही बरसात के पानी में ये हाल हुआ था, तभी यहाँ पे शासन प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए था और ग्रामीणों के लिए अस्थायी समाधान तो निकालना चाहिए था। अगर वो अस्थायी समाधान निकालते तो आज ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ती। मैं ग्रामीण किसान, हमारे साथ अरविंद यादव भी इस वक्त मौजूद है। अरविंद जी, जो इस गांव के प्रधान सचिव हैं, उन्होंने यहाँ के संबंधित अधिकारियों से कुछ इस बारे में कहा, इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने शिकायत की या अस्थायी समाधान उनसे कुछ मांगा या नहीं मांगा? जी मैम, यहाँ के जो सचिव हैं, प्रधान हैं, वो लोग लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन पीलीभीत के सिस्टम जो है, अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही है एक तरफ से देखी जा रही है कि ताजाबाद इलाके में लोगों को मदद नहीं पहुँचाई जा पा रही है। यही कारण है कि मैम यहाँ से नेपाल सीमा से सटे थाना हजारा क्षेत्र के टाटरगंज, सिंघाड़ा, राघवपुरी, बाजार घाट और कई गाँव हैं जहाँ पे भी पानी का कहर लगातार जारी है, लेकिन वहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई सहायता नहीं पहुँचाई जा रही। और यही हाल है कि थाना हजारा से जाने वाले मेन जो रास्ते हैं, मुरैना गांधी नगर, अशोक नगर, इस सारे रास्तों पर पानी का बहाव तेज है और सिद्धनगर के रास्ते पर भी पानी का तेज बहाव है, जिससे थाने की गाड़ी भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं कर पा रही है। बिल्कुल अरविंद जी, यहाँ पर योगी सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे वादे किए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पे बाढ़ ने तबाही मचाई है, जहाँ पे ग्रामीण जनता परेशान है, उनके लिए खाने की सामग्री साथ ही साथ रहने की व्यवस्था की जाएगी। तो आप तक ऐसी कोई सुविधा पहुंची है इस गाँव में? नहीं मैम, ये सरकार के वादे में सिर्फ हवा हवाई है। यहाँ पर सिद्धनगर में भी 2 दिन तक पानी रहा, लेकिन यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई खाने का पैकेट, कोई लंच पैकेट नहीं मुहैया कराया गया। वहीं रामनगर, चंदनगर में भी पानी भरा रहा, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार का कोई लंच पैकेट विभाग द्वारा नहीं दिया गया। लोग भूखे अपने घरों के छत के ऊपर तिरपाल पन्नी डालकर पड़े रहे और उसी पड़ोसियों से उधार मांग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कई लोग तो भूखे होने के कगार पर पलायन कर चुके हैं, ऊंचे स्थानों पर रिश्तेदारी में जा चुके हैं, लेकिन विभाग कभी तक किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई है। तो आपको क्या लगता है अरविंद कि इस पूरे मामले में अब भी कुछ कार्रवाई होगी या फिर आप लोगों को ऐसी ही परेशानियों का यहाँ पे सामना करना पड़ेगा? हमें नहीं लगता है कि इस बार इस मामले में कार्रवाई हो पाएगी, क्योंकि पिछले महीने भी जो बाढ़ आई थी उसके बाद भी प्रशासन शांत हो गया और अब की बार भी बाढ़ आई, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रास्ते कटे हुए हैं, रास्तों की मरम्मत तक नहीं कराई जा रही है। कई गांवों में नावों की व्यवस्था तक नहीं है। सिद्धनगर में भी नाव की व्यवस्था नहीं है, जिससे कमर बराबर पानी लगभग 1 किलोमीटर चल रहा है। लोग पानी में ही जाकर के घुस करके आवागमन कर रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि निजाम जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पे ग्रामीणों जो है किस तरीके से हम देख सकते हैं बाढ़ के पानी में अपनी जान को जोखिम में डालते हुए और रस्सी के सहारे आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। अगर वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो वो खाएंगे क्या? या तो वो घर के अंदर रह के भूखे मर जाएंगे या बाढ़ में जाके उनको इस तरह की जो परेशानी है उसका सामना करना पड़ेगा। तो निजाम जी क्या लगता है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी या नहीं होगी? निशा जी, बिल्कुल सही बात है ये, और इस मामले को प्रशासन के अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। और यहाँ पर ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले
महीने पहले भी यहाँ पर बाढ़ क्षतिग्रस्त इलाका हुआ था। यहाँ पर जो बाढ़ की स्थितियां देखी गई, तो यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों पहले एक नाव की व्यवस्था की थी जी। कि कोई भी ग्रामीण यहाँ भूखा नहीं पड़ेगा। और लगातार जो है योगी सरकार के दावे थे ये, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी आए थे, उन्होंने ये कहा था कि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट दी जाएगी। और प्रशासन ने क्या किया, जो 2-4 लोगों को जो है राहत किट देकर और पल्ला झाड़ दिया, और ना ही इस मामले को लेकर गंभीरता से जा रहा है। और अधिकारी भी पूरी तरीके से पीलीभीत जिले में मुख्य दर्शक बने हैं। और तहसील प्रशासन के अधिकारी यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी होगी यहाँ हजारा इलाके की, और यहाँ से जाने का भी नाम नहीं ले रहा है। और कहीं ना कहीं ये पूरा खामेदा गरीबों को रोकना पड़ रहा है, और भूख कंगाल पर है लोग। तराई इलाका पूरा जो है, इन्होंने जो पानी की बहाव में जो टापू बन चुका है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है। निशा जी, आपको बताना चाहूंगा मैं, यहाँ अधिकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, और लगातार जो है माताएं बहनें हैं वहां पर छतों पर जीवन यापन करने को मजबूर है। और खाने की व्यवस्था वहां पर पूरी तरीके से चौपट है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, प्रशासन वहां नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा निजाम जी। अब देखने वाली बात यह है कि इस पे शासन प्रशासन मौन साधे रहता है या फिर ग्रामीणों को उनकी समस्याओं से निजात दिलाता है। अब सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पूरे मामले में जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बाढ़ से संपर्क मार्ग कटने से जो संकट है ये ग्रामीणों में छाया हुआ है। हालांकि प्रशासन की निष्क्रियता जो है इस वक्त सवालों के घेरे में है, और बाढ़ की चपेट में हजारा क्षेत्र जो है इस वक्त है। अब देखने वाली बात यह है कि नेताओं द्वारा ये जो बड़े बड़े दावे वादे किए जाते हैं, क्या ये वाकई में किए जाते हैं या फिर हवा हवाई ही है? क्योंकि ग्रामीण जो है इस वक्त जान को जोखिम में डाले हुए हैं, और प्रशासन की कार्रवाई पर इस वक्त बड़े बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है या नहीं। हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में दर्शकों फिलहाल इतना ही। बने रहिए तेज न्यूज के साथ। नमस्कार।